ये हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट टेंस में आप लोगों को बताए थे कि पास्ट टेंस के जो 4 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि 4 प्रकार के होते हैं, 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंसेज, जिसमें मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला सिंपल पास्ट टेंस। कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो उसमें पहले ए भी पढ़ना पड़ता है और तब बाद में पी भी पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का ए भी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो हम लोग वर्ब फॉर्म है उसको देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका पी भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको देखिए। आप लोगों को हम बताए थे ऑब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट कीजिएगा, सब्जेक्ट कर दिए। इसके बाद अगर इसमें एच भी रहेगा तो यहाँ देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। यहाँ पर एच भी हम आप लोग ये भी जानते होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर एच भी नहीं देंगे, बी क्रिया देंगे डायरेक्ट। तो V2 यहाँ है, वर्ब का जो मेरा मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो V2 में है, इसलिए हम बी का V2 जो होगा वो वाज वेयर होगा। वाज वेयर ये बी दे दिए। तो इसके बाद हम आप लोग को कल समझाए थे कि V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह जो है ये फिक्स्ड परमानेंट पहले से ही रहता है, इसमें हम लोग कुछ करते नहीं है। हाँ, लेकिन बाय प्लस ऑब्जेक्ट को मैं आप लोग को बताया था ये ऑप्शनल होता है। अगर इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट को देने की जरूरत नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। ही रोट ए लेटर। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसमें देखिए राइट, रोट, रिटर्न होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर, ए लेटर। इसके बाद हम आप लोग को बताए थे इसी के आधार पर याद नहीं करना है, सब्जेक्ट डाल दिए। अगर एच भी है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। बी क्रिया तो निश्चित रूप से लगाएंगे। जैसे V2 है मेन वर्ब, तो बी का V2 वाज या वेयर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। ए लेटर वाज रिटन बाय। एक बात आप लोगों को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ए भी का मतलब जितने भी टेंस हैं उसके स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना जरूरी है। अब आइए एक एग्जाम्पल और हम आप लोग को कह देते हैं। रमन sang ए सॉन्ग। इसमें वर्ब फॉर्म जितने भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं या उनको भी याद रखना जरूरी है। जैसे सिंग, सैंग, सॉन्ग। जैसे आप यहाँ पर एक चीज जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, जैसे कि सिंग, सैंग, सॉन्ग। यहाँ आइए देखते हैं। ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट को क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए। इसके बाद क्या करना है आप तो जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बी क्रिया लगाना है। बी यहाँ पर V2 है, तो ए सॉन्ग वाज संग बाय रमन। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में आइए जानते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग इसका ए भी के बारे में जानते हैं। ए भी पहले भरे भी हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड। अब इसको हम लोग पीवी बनाते हैं। पीवी कैसे बनाएंगे, सब कुछ बताए हैं पहले भी। ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका पहले से है ही, हेल्पिंग वर्ब दे दीजिए। हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है, बी क्रिया का प्रयोग करना है। बी क्रिया, तो बी क्रिया एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब जिस रूप में रहेगा उसी रूप में बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक एग्जाम्पल देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ही इज डूइंग दिस वर्क, ही इज डूइंग दिस वर्क। यहाँ पर देखिए यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, सब्जेक्ट बनाइए। दिस वर्क, दिस वर्क इज बीइंग। हमारे एक भाई साहब क्वेश्चन किए कि यह जो बीइंग है यह क्यों दिए हैं। तो यहाँ पर एक है कि यह तो मेरा एच भी है, और आप लोग को हम बताए थे कि एक्टिव लोग देखते हैं दिस वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। तो एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी आप वॉइस में अगर कोई भी आप टेंस के सेंटेंसेज को लेंगे, तो कोई भी टेंस को सेंटेंस को लेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई टेंस में होगा, उसका आप पीवी जानेंगे तो आप बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ही इज हेल्पिंग मी, ही इज हेल्पिंग मी। तो कैसे बनाएंगे, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे, यहाँ पर दे दीजिए आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से आप बनाते जाइएगा। आगे हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। तो पास्ट जैसे पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े उसी तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आइए हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस, आइए एवी के बारे में देखते हैं। एवी क्या होता है, एवी के बारे में। तो एवी तो आप सब जानते हैं कि टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब आप इसका पीवी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे पीवी, तो पीवी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट करना होगा, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद इसके तो आपका एच भी है, एच भी दे दीजिए, हेड प्लस बीन। ये जो बी लगाए तो आप लोग को बताए हैं पेसिव वॉइस में निश्चित रूप से बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, he had written a letter। देखिए अब हम यहाँ पर ये एवी में है, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस में है। ये पीवी की अगर बात करें तो ए लेटर हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन क्यों दिए, हैड तो इसका अपना हेल्पिंग वर्ब था, इसके बाद बी क्रिया लगाए, हैड बीन रिटन, हैड बीन रिटन बाय हिम। अब एक एग्जाम्पल और आप लोग के मन में होता होगा, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, रोहन या एवी, रोहन हैड प्लेड क्रिकेट, रोहन हैड प्लेड क्रिकेट। आइए पीवी को बनाते हैं, तो पीवी कैसे बनाइएगा, तो देखिए क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय रोहन। क्या
तो इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बना लेंगे। आप लोगों को एक चीज और बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। लेकिन आप नियम के अनुसार बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बना तो सकते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए अब हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में मात्र 2 का होता है। आइए फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, समझने का कोशिश कीजिएगा, अब कुछ सोचिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? ये तो आप लोग पहले से भी पढ़े हैं। अब भी अगर हम इसका बनाएंगे तो कैसे? आप लोग बहुत स्टूडेंट के मन में होता होगा कि व्हील सेल कहाँ लगाएंगे। इसमें व्हील सेल लगाने की टेंशन नहीं है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या किया? सब्जेक्ट कर दिए। इसके बाद करना क्या है? व्हील सेल प्लस। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है मोडाल्स है। मॉडल हमारे कुछ भाई गेट पूछते रहते हैं भाई लोग कि मोडाल्स क्या होते हैं। मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब का ही फॉर्म होता है। तो मोडाल्स व्हील सेल, जब भी हम लोग व्हील सेल का पैसिव वॉइस बनाएंगे इसके बाद तो बी लगाएंगे। आप लोगों को बी का 8 फॉर्म्स बताए थे, जिसका एक बी भी होता है। इसमें ईजाड़म नहीं होता, इसमें डायरेक्ट बी होता है और बी के बाद भीतरी प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिएगा ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हम लोग विषय पर बात कर रहे हैं ज्यादातर उसी विषय को बात करें तो ज्यादा बेहतर है। समय बर्बाद करने का, समय बर्बाद क्यों करें हम अदर मैटर बोल करके। इसलिए हम लोग जो भी विषय पर बोलेंगे सिर्फ हम लोग का जो विषय वस्तु है विशेष रूप से उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मी है तो मी को हम क्या किए? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो नॉमिनेटिव किस में देंगे? तो मी का नॉमिनेटिव किस क्या होगा? आई होगा। आई के बाद सेल, आई के साथ तो सेल लगेगा। आप कहिएगा कि ऊपर में सर व्हील दिए और यहाँ नीचे में सेल दिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ तो व्हील लगता है, सेकेंड पर्सन के साथ भी, लेकिन यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है। इसीलिए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आई सेल बी हेल्प्ड बाय हिम। एक एग्जाम्पल और आप लोग ले सकते हैं। आप लोग के मन में होगा कि रोहन विल इन्फॉर्म मी, रोहन मुझे सूचित करेगा। तो आइए मी को आई में ले ली, मी को बदल दीजिए आई में, नॉमिनेटिव केस में आई के साथ तो आप फिर जानते हैं सेल होगा। आई सेल बी इन्फॉर्म्ड बाय रोहन। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। आप लोग तो जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता है। आइए हम लोग चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप नियम के अनुसार बना सकते हैं लेकिन इनका यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं किया जाता है। आइए ए भी इसका आप लोग पहले भी पढ़े हैं। व्हील ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब पी भी करते हैं। पी भी कैसे बनाइएगा? सब्जेक्ट देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इसका एच भी ही है। तो आप क्या कीजिए? व्हील ऑब्लिक सेल
प्लस हैव, यहाँ तक तो आपको डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, बी क्रिया का प्रयोग करना है। तो बी क्रिया कैसे करेंगे, भी3 है तो बी का भी3 बी, इधर तो आप जानते हैं बी प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए देखते हैं, he will have done this work। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे कुछ भाई लोग ये सोचते रहते हैं कि विल के बाद क्या हैज लगता है। याद रखिएगा, विल सेल के बाद जब भी होता है तो V1 होता है। आप लोग हैव का जो फॉर्म जानते होंगे, तो एक हैज, हैव, हैड, हैविंग। जैसे V1 में हैव हुआ, V2 में हैड हुआ, V3 में हैड हुआ, V4 में हैविंग हुआ और V5 में हैज हुआ। इस तरह से, इसलिए विल सेल के बाद हम लोग V1 का प्रयोग किए। यहाँ पर देखिए, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इतना चीज हम लोग पढ़े। आप लोग को एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये तो 8 जो है टेंस के जो 8 फॉर्म मतलब रूप फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि काइंड्स होते हैं, उसका तो आप बना सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे स्पेशल रूल पर, ठीक है। तो आइए मतलब स्पेशल के बारे में जानते हैं। तो 8 हो गया आपका टेंस का काइंड्स, और इसके बाद स्पेशल रूल्स से हम लोग यहाँ पर स्पेशल रूल चलते हैं। स्पेशल रूल्स, इसमें 9 हो गया, मतलब 8 पढ़े थे टेंस का, स्पेशल रूल 9 से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें देखिए ए भी के बारे में, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर हम लोग मॉडल्स की बात करते हैं। अभी मैं बताया था मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमारे कुछ भाई लोग कहेंगे कि सर मॉडल्स तो हम कभी जानते नहीं हैं, कभी सुने नहीं हैं, कैसे बनाएंगे। तो आइए उनके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए मॉडल्स में क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, will, would, must, dare, need, used to, ought to। ये जो मॉडल्स है केवल 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब हम ये जो मॉडल्स कभी भी आप लोग इस स्ट्रक्चर को बनाए होंगे, जैसे कि ही कैन डू दिस वर्क, वह यह काम कर सकता है। तो अगर हम इसका पी भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। अगर यह मॉडल्स हम देख लिए तुरंत, देखिए आप तो जानते हैं ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, मॉडल्स देना है। मॉडल्स के बाद बी क्रिया लगाना है। ये मॉडल्स के बाद जब भी देना है तो बी क्रिया देना है, ये जा रहे में नहीं। बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह से इसका बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ही कैन डू दिस वर्क, वह यह काम कर सकता है। ही कैन डू दिस वर्क। देखिए इसमें सिंपल है, ये तो आप जानते हैं मॉडल्स है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर उठा करके इसको ऑब्जेक्ट को ले आइए। दिस वर्क कैन बी डन बाय, डन बाय, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग स्पेशल रूल 10 देखते हैं। तो 10 तो मतलब अगर आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल सब दे दिए हैं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स पर जरूर डाल दीजिएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। हम तुरंत उसको जो है अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में हम उसको आपको मतलब क्लियर कर देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल रूल हम लोग 10 देखेंगे। आइए 10 के बारे में। ए भी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए यहाँ पर मॉडल्स
प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए मोडाल्स तो तभी भी पढ़े थे, लेकिन मोडाल्स के बाद V1 पढ़े थे, लेकिन अभी क्या है, हैव प्लस V3 है। अगर हम इसका PV बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट ये तो है, यहाँ तक आपका HV है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोडाल्स प्लस हैव प्लस V3, यहाँ तक तो अच्छा हैव, यहाँ तक तो आपका HV है। इसके बाद बी क्रिया डालना पड़ेगा, तो मेन वर्ब V3 है तो बी का बीन हो जाएगा, बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एक चीज देख लीजिए, he should have sung a song। इसमें क्या है, आपको यदि यह सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप ये सॉन्ग कर दीजिए, ये सॉन्ग शुड हैव बीन। देखिए शुड हैव तो पहले से दिया हुआ है, बी क्रिया आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में बी क्रिया होता है। ये सॉन्ग शुड हैव बीन संग बाय, ये था मोडाल्स के बाद है वाला। तो इतना चीज आप लोग पढ़े हैं। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर जो बता देना चाहूँगा, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में मैं विस्तार से बता देता हूँ। आइए अब सजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, या जिसको बोर्ड मॉडल कहिए, जिस तरह से जो भी कहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे एग्जाम्पल में कैसे परीक्षा में रहेगा। एक ऑप्शन में देता हूँ, ही sang a song, इस तरह से एग्जाम में रहेगा। अब कहेगा कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो ये तो ए भी में है और ये क्या करना है, पी भी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ए सॉन्ग हमको पहले यह देखना है कि कौन टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में अगर है तो उसका पीवी कैसे होगा? पीवी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सॉन्ग वाज, आपको पीवी याद रखना होगा स्ट्रक्चर। ये सॉन्ग वाज संग बाय, इस तरह से ये आपको परीक्षा में बनाने के लिए रहेगा। इस तरह से हम आपको कल जो है एक कल मतलब मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हम आप लोग को बनाने के लिए देंगे घर पर। अगर आप उसको बना लीजिएगा तो फिर आगे हम और भी बताएंगे। एक चीज़ और है, किस पर कॉमन ईयर किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। कॉमन ईयर, इसका नाम है कॉमन ईयर। खासतौर से एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, इसलिए मैं विशेष रूप से चर्चा कर देता हूँ। रोहन बीटेन बाय मदन स्टर्टेड, दिक्कत। अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे दिया ऐसे करके, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, और ये नो एरर डी नंबर। तो अभी क्वेश्चन है यहाँ पर, वहाँ पर तो हो ही गया, ये डी नंबर, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन है इस पार्ट में गलती है कि इस पार्ट में गलती है कि इस पार्ट में कि इस पार्ट में। एक देखिए ना, इस पार्ट में कि इस पार्ट में, इसमें अगर तीनों पार्ट्स में नहीं होगा तो डी नंबर आंसर होगा, अगर किसी एक पार्ट में होगा तो वो आंसर होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ ब्रिटेन दिया हुआ है, ऐसा तो हम लोग कोई स्ट्रक्चर अभी तक नहीं पढ़े हैं जिसमें सब्जेक्ट हो और V3 हो। हम यहाँ पर स्टडी भी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर V3 का इसका मतलब है स्टडी लगा हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ पर वाज होगा, सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए इसका आंसर हमारा जो है वो मतलब ए नंबर होगा। इस तरह से हम लोग इसको कॉमन ईयर बना लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया जाता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। जैसे ही डैश बीटेन बाय रोहन। अब क्वेश्चन है
ही बीटेन बाय रोहन। अब एक ए नंबर में दिया जाएगा, इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स कहिए। और दूसरे तरह से भी परीक्षा में मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग दे करके, एरर दे करके पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि वाज होना चाहिए, कि बिल होना चाहिए, हैव होना चाहिए, ये हैज होना चाहिए। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, आप तो यहाँ पर बैठा करके मतलब इस चारों को यहाँ पर रख करके आपको ये चूज करना है ये किस तरह के, जैसे ही डैश बीटन बाय रोहन, तो हम वाज दे कि विल दे कि हैव दे कि हैज दे। यहाँ पर हम निश्चित रूप से देखते हैं कि विल भी नहीं लगा सकते, हैव भी नहीं लगा सकते हैं और हैज़ भी नहीं लगा सकते। हैज़ लगाते तो बीन होता, हैव लगाते यही के साथ तो हैव लगा नहीं सकते हैं, और विल लगाएंगे तो विल के बाद बी होना चाहिए। यहाँ अगर वाज लगाते तो मेरा सिंपल पास्ट टेंस में, इसलिए आंसर हम लोग का ए नंबर होगा। तो कहने का मतलब है कि यह परीक्षा में इस तरह से ही पूछे जाते हैं, इस तरह से ही पूछे जाते हैं, इस तरह से ही पूछे जाते हैं। जिस भी तरह से पूछे जाएंगे आप उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे जितने भी भाई और बहनें खास तौर से जो विशेष रूप से, तो वे ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक, जिससे कि हमारा मन में ये होगा कि आप हमारे वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आनंद भी आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में भी। इसलिए कि यह बात हमको ये आपके सब्सक्राइब और लाइक से पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो कैसे आइडिया आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेंगे। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको विस्तार से बताएंगे।